हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले एक टॉपिक छूट गया था हमारा जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी। तो आज इसमें हम ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बाद में बताएंगे, उससे पहले डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कि हाँ भाई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अच्छा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है ये बात समझेंगे। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है when it is the number of atoms ions or molecule that collide। it is यानी कि नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं एक दूसरे से तो एक इफेक्टिव कोलिजन होता है जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी में पार्टिसिपेशन करता है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि इट इज द नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली। तो जब वो एक साथ टकराते हैं एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल तो वो एक इफेक्टिव कोलिजन के थ्रू एक रिएक्शन में चेंज बदलाव लाते हैं जिसके कारण वो रिएक्शन होती है, ठीक है, उसकी काइनेटिक्स के थ्रू। तो इट इज द नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स that must collide with one another simultaneously with one another simultaneously to make effective collision which results the change in reaction is called molecularity of reaction यानी कि एटम साइंस और मॉलिक्यूल, सपोज करो ये कोई मॉलिक्यूल से ये आपस में इस तरह से भिड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो इनमें क्या है एक इफेक्टिव कोलिजन होगा और कुछ चेंज जो होगा रिएक्शन में वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। अब इसके जो मैकेनिज्म स्टेप्स, ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन फाइंड करने की जो मैकेनिज्म स्टेप हैं, तो इसमें दो टाइप के रिएक्शन स्टेप होते हैं मैकेनिज्म स्टेप्स। पहले कौन से, पहला होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी, एलिमेंट्री रिएक्शन। और सेकंड जो है आपकी वो है एलिमेंट्री रिएक्शन और नेक्स्ट है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन तो वो जो सिंगल स्टेप में हो जाए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है, ये दो स्टेप में होती है, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड। और जो रेट डिटरमाइन स्टेप जो होगा वो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में। सॉरी, जो स्लो स्टेप होगा वो उसका रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, ठीक है। हाँ, तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो स्लो स्टेप होगा वो उसका रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या क्या कहलाती है, अकर्स इन सिंगल स्टेप, यानी कि वन स्टेप में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, अकर्स इन मोर देन वन स्टेप, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं वो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती हैं। अब मैकेनिज्म
स्टेप्स होते हैं ये मैकेनिज्म। स्टेप में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इनके मैकेनिज्म स्टेप्स क्या होते हैं, एक तरह से ये तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया, एक तरह से ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द, ये ऐसे कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। तो इस बेसिस पे हम एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसकी मैकेनिज्म समझनी है हमको, एक तरह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे फाइंड करते हैं, क्या होती है इसमें। इसमें मैकेनिज्म में सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है N2O5, ठीक है, इसको हीट किया गया है, तो 4NO2 प्लस O2, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो 4 दूनी 8 तो 10, 4NO2 प्लस O2। अब इस रिएक्शन की, ये तो ओवरऑल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को होने में कितने स्टेप लगे इसका डिस्कशन करेंगे हम। तो स्टेप फर्स्ट है इसका एक तरह से ये, तो स्टेप फर्स्ट में N2O5 को जब हमने ब्रेक किया तो ये कितने स्टेप में टूटेगा, ये टूटेगा आपका NO2 में और NO3 में, ये दो नाइट्रेट्स में टूट गया, डाइनाइट्रेट्स और ट्राइनाइट्रेट्स। तो एक तरह से ये डाइनाइट्रेट्स और ट्राइनाइट्रेट्स। और स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड होगा आपका, यदि हम N2O5 को फिर से रिएक्ट कराएं, N2O5 की रिएक्शन किससे होगी, NO3 से, जहां ये फ्री रेडिकल एक यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पर NO3 पर, तो वो क्या है ऐसा फ्री रेडिकल के रूप में, उसकी रिएक्शन यदि हम NO3 के साथ करा दें तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको N2O3, और सॉरी N2O3 नहीं, NO2 के रिमेनिंग मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे कितने थे 4, अब यहाँ पे 3NO2 बचेंगे ये, प्लस प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका O2। तो इस तरह से आप इसको इजीली समझ सकते हैं, इस तरह से आप इसको इजीली समझ सकते हैं, 3NO2 प्लस O2। तो N2O5 N2, तो ये स्लो स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। तो 3NO2 प्लस O2 और ये NO3 डॉट, अब NO3 डॉट मतलब फ्री रेडिकल, एक तरह से इसमें नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इस वजह से इससे फिर से रिएक्ट करेगा और 3NO2 प्लस O2। तो कुल मिलाकर देखा जाए सम अप, तो 3NO2 NO2 सॉरी इनमें NO2 और 3NO2 4NO2 प्लस O2, क्योंकि ये तो इसमें फ्यूज हो गया, रिएक्शन में यूज हो गया, और N2O5 और N2O5 2N2O5। तो ये कंप्लीट रिएक्शन, ये इसके स्टेप्स ही हैं। तो जो स्लो रिएक्शन होगा, ये जो स्लो स्टेप का रिएक्शन है, ये क्या कहलाता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो ये हो गया आपके मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में पूरा प्रोसेस रिएक्शंस के रिगार्डिंग, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम उनकी मैकेनिज्म के बेसिस पे कैसे उसका रेट डिटरमाइन, मतलब कैसे रेट डिटरमाइन करते हैं। और यही स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, ये आपके SN1 और SN2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। तो अब मॉलिक्यूलरिटी की एक बात ये है, नोट यदि हम समझें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली फाइंड कर सकते हैं हम, और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ये प्रैक्टिकली एविडेंसेस पर है, ठीक है। तो पहला क्या है, इट कैन बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है। दूसरा क्या है, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, इट कैन
नॉट बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, हार्डली 3 तक रहती है। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। और इट कैन बी जीरो बट ऑर्डर कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो हो सकता है बट ऑर्डर जीरो नहीं हो सकता। सॉरी, उल्टा समझ, थोड़ा सा गलत हो गया। इट कैन नॉट बी जीरो, हाँ उल्टा समझा दिया, थोड़ा सा उल्टा एक्सप्लेन हो गया भाई, कोई बात नहीं। इट कैन नॉट बी जीरो, सॉरी, ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता। ऑर्डर जीरो हो सकता है बट मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, और ये फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ऑर्डर जीरो हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है बट मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है इसमें। इसका एक एग्जांपल है, जैसे H2 है, 2Hi gives us H2 plus I2, ये कोई रिएक्शन है। तो इसकी आपको मॉलिक्यूलरिटी बतानी है कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, जस्ट 2 होगी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। अच्छा, एक चीज और है, कुछ रिएक्शंस में डायरेक्टली आपको गिवन है कि यहाँ से तो एक तरह से आपने देख के बता दी कि हाँ इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन कहीं कहीं आपको क्या होता है कि कहीं कहीं की आपकी मॉलिक्यूलरिटी आपको देखने को मिलती है जीरो जीरो बताता है, बुक्स वगैरह में आप पढ़ते हो। तो वो उसके एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डाटा निकाला गया है कि जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे लाइट की प्रेजेंस में कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ रिएक्शंस किसी अदर स्पेसिफिक कंडीशंस पे होती है, तो वहां उन केसेस में मॉलिक्यूलरिटी क्या रखी जाती है, उनकी जीरो ली जाती है। अब यहाँ पर कुछ केस आपको केवल लर्न ही रखते हैं मॉलिक्यूलरिटी के केस में कि हाँ यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अब NO2 प्लस O2 इस टाइप की रिएक्शन है। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी बतानी है आपको, सॉरी, 2NO प्लस O2, ये है रिएक्शन 2NO प्लस O2। तो ये हो गया लगभग 2NO2, तो नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 2 4 है, हाँ 2NO2। तो इस तरह से इसमें इसकी क्या होगी, इसमें तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई, इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी, इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 2। तो इस, सॉरी 3, ये ट्राई मॉलिक्यूलर है, तो इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अमोनियम नाइट्रेट को यदि हम करें NH4NO3, अब यहां पर इसको ब्रेकअप करें तो NH4 का क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट जो पूछेगा, जो जिसमें ये ब्रेकअप होगा, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट को यदि हम ब्रेक करें तो ये किस में ब्रेक होगा, N2 प्लस H2O। बैलेंस देख लीजिए आप, N2 प्लस 2H2O, 2 दूनी 4 4, और ऑक्सीजन कितना है। तो बैलेंसिंग आप देख सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये NO2 होगा, अमोनियम नाइट्राइट है एक तरह से, हाँ अब बैलेंस है यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 और 2, हाँ ये रिएक्शन है। ये क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, ये यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या है, 1 है, ये यूनिमॉलिक्यूलर है। अब इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जाएं, अब मैं कहूँ 2NH3 गिव्स अस N2 प्लस 3H2, इसके एक्सेप्शनल केस में जाएं तो ये तो अमोनिया वाला हेवर्ट्स प्रोसेस वाली रिएक्शन है। इसमें क्या होगी, इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होनी है, इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी, ये यूनिमॉलिक्यूलर है, तो इसकी आपको मॉलिक्यूलरिटी बतानी है कि ये कौन सा मॉलिक्यूलर है। तो इसकी आप फाइंड करेंगे, और इन तीनों की मैंने आपको बताई दी। इस तरह से आप मॉलिक्यूलरिटी क्या फाइंड इजीली कर सकते हैं।
हाँ, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं रिएक्टेंट को देख के इन सब में कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी ये बाई मॉलिक्यूलर है, ये यूनिमॉलिक्यूलर है, ये बाई मॉलिक्यूलर है, 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर, 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर और 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलर, तो ये ट्राई मॉलिक्यूलर है। तो इस तरह से आप इजीली मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज बताई थी मैंने, जीरो का केस वो ऑर्डर में होता है, जीरो मतलब 2NH3N2+3H2। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कहीं कहीं आप निकालो इसका ऑर्डर, सपोज करो N2+3H2 रिएक्टेंट में लिख के 2NH3 प्रोडक्ट में लिखो और आप कहोगे इनका ऑर्डर तो 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकाला जाता है। इनमें कई कई रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डिफाइंड है कि उनका ऑर्डर क्या है, जीरो है। यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, ये जीरो ऑर्डर है। तो ये कुछ रिएक्शन याद रखनी है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है। देखने में आपको लगेगा कि उनका ऑर्डर आराम से 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर उनका ऑर्डर क्या निकलता है, जीरो। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह से हमने समझा कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू।